नंबर 34 पीएम का। तो है ना, एक पीएम का तरीका है और एक इजी वाला तरीका है। तो पीएम का तरीका है वो थोड़ा उलझाने वाला है और क्वेश्चन टाइम लग जाएगा। अगर एग्जाम में सीधा इसको अटेम्प्ट करेंगे तो या तो इसको रटना पड़ेगा, बहुत गलत तरह से रटना पड़ेगा, और मतलब कंफ्यूजन होगी। या एक इजी वाला तरीका है, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले हम इजी वाला तरीका देख लेते हैं, क्या बोलता है। ये बोलता है स्पॉट रेट क्या है आज की, वो चल रही है इस रेट पे। 180 दिन का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, दोनों की रेट दी हुई है, इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्रीज की। यहाँ पे 12% है और यहाँ पे 8% है। ये बोलता है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो कहाँ से हम बोरो करें और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, सिर्फ ये बोलता है। अगर इन दोनों को हम देखेंगे ना, तो ये इसके स्पॉट रेट के बराबर ही आएगा। चाहे तो हम करके देख लेते हैं। 40 लाख, 40 लाख है ना, हाँ 40 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 83312 तो ये आता है हमारा, हमारे यही आता है, इसी के बराबर ही आता है ना। $1 इज इक्वल टू 48.012। तो मतलब ये स्पॉट रेट के बराबर ही आता है। तो ये बोलता है कि कहीं से भी इतना हम बोरो कर सकते हैं, या तो इंडिया से 40 लाख बोरो कर लें, या फिर यूएसए से 83,312 ये क्या कर लें, बोरो कर लें। तो अब सीधी सी बात है, एक तो ये पीएम वाला तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है कि हम फेयर फॉरवर्ड रेट निकाल लें। उसका फॉर्मूला क्या है, या तो एक फॉर्मूला है उसका, वो रट लो। पहले देखते हैं रेट किस में दी हुई है, डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट है, फॉर्मूले के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट देखना बहुत जरूरी है। सीधा जो शॉर्टकट है उसके लिए रेट देखना भी जरूरी नहीं है। आज का $1 कितने का है, 48.0123 का है। इंडिया में रेट क्या चल रही है, 12%। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए चाहिए, तो 6% हो जाएगी इफेक्टिव। यूएसए में 4% हो जाएगी, तो यूएसए 4% से बढ़ेगा, इंडिया सेम, मतलब जो भी आज रेट है वो 6% से बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.04%, $4, और ये हो जाएगा +6, तो ₹50.8930। तो $1 कितने का हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 1.04। तो फेयर फॉरवर्ड रेट निकलता है 48.9356। 4 डेज तक ले लेते हैं। तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट क्या है हमारा, ये रहा 48.181, सॉरी 8190, और ये 93556। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो सीधी सी बात है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। अगर आईआरपीटी थ्योरी के हिसाब से दोनों रेट सेम निकलती, मतलब फेयर फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड एक्चुअल फॉरवर्ड रेट सेम होती, फेयर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू एक्चुअल फॉरवर्ड रेट होता, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट अगर ये सेम नहीं है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इतना सा आंसर है, और सिंपल सा स्टेप है। अगर इसको डायरेक्ट निकालना है फॉर्मूला से, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है ये वाला। क्या फॉरवर्ड रेट निकालनी है, तो स्पॉट 1 प्लस होम करेंसी का रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी का रेट। ये फॉर्मूला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, या तो ये कर लो या फॉर्मूला रट लो, एक ही चीज आएगी। मतलब कुल मिला के ऐसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब देखना है कि कहाँ से बोरो करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक तरीका है ट्रायल एरर वाला, दोनों तरीके से जाके देख लो कि कहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, और उसमें एग्जाम में टाइम लग जाएगा और हमको मेन एग्जाम में टाइम बचाना है। तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमने $1 लिया, ठीक है, तो वो कितने का हो जाएगा 6 महीने बाद, उसका रेट कितना हो जाएगा, पेयर के हिसाब से निकाले तो इतना मिल जाएगा हमको, इतना। क्योंकि पे सिर्फ कितना ही करना पड़ेगा, फॉरवर्ड अगर हमने ले लिया तो इतना। हम इंडिया में ही इसको इन्वेस्ट करेंगे, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अगर ये कम होता और ये ज्यादा होता तो हमको ज्यादा पैसे देने पड़ते, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करके कहाँ करते, यूएसए में। हमको सीधा यहाँ पे शॉर्टकट है कि फेयर जो ये है फॉरवर्ड रेट वो ज्यादा है, तो जहाँ पे ज्यादा है वहां पे इन्वेस्ट कर दो। अगर कम होता तो दूसरी कंट्री में करते। ये डायरेक्ट कोड के हिसाब से यहाँ ज्यादा है तो इंडिया में इन्वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 312 बोरो करेंगे। फर्स्ट बोरो $, इतना
और इस पे कितना इंटरेस्ट दे देंगे 6 महीने का, और हाँ 6 महीने कितने देंगे 4%। तो 4% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा 6 महीने बाद? तो हमको देना पड़ेगा $80, 86,644.48। ठीक है, और इसके लिए हमने पहले से ही क्या कर लिया है, एक फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 48। ये एक्चुअल फॉरवर्ड से करेंगे, ये फेयर फॉरवर्ड तो किसका था कि आर्बिट्राज है या नहीं से उसके लिए था। तो 0.8190, तो कितना आता है टू 48.8190, ये आता है हमारा 42,29,896.87। तो इतनी हमारी लाइबिलिटी बनती है हमको यूएसए में देने के लिए, कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। अगर हमने इन्वेस्ट किया है और इससे ज्यादा पैसा मिला तो ही हमारा गेन है। तो देख लेते हैं हमारा गेन आता है या नहीं। तो हमने कितना पैसा बोरो कर लिया था 40 लाख, कितना इंटरेस्ट मिलना है उस पर 6%। तो 40 लाख प्लस 6% होता है 42 लाख और 40,000। देखो अब यहाँ पे 29,000 का था सिर्फ पेमेंट, और यहाँ पे हमको 40,000 मिल रहा है, तो हमको सीधा सीधा गेन मिल रहा है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट में से हमको मिला उसमें से लाइबिलिटी हटा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गेन निकल के आ जाएगा। तो 40,000 माइनस 42,29,8.87, तो आता है 10,103.13 बस। सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। तो देखते हैं हमारा आंसर मैच हो रहेगा पीएम के हिसाब से। तो हाँ, ये हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है पीएम के साथ। तो यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे हमको फॉरवर्ड प्रीमियम निकालना है, फिर यहाँ पे इसको माइनस करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, नहीं होगा, ट्रायल एरर, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। तो एग्जाम में डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, और मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। और इस तरीके से हमको कंफ्यूजन नहीं होगा और बार बार रटने की जरूरत नहीं है। एक फ्लो देखना है, क्या फ्लो जा रहा है, और शॉर्टकट भी है। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका सही रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 34 खत्म होता है।